अब बात करते हैं, पूरा कंप्लीट होगा फीमेल का सिस्टम इंक्लूडिंग ग्लैंड्स। अब बात करते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ठीक है, फॉलिकल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। क्या होते हैं ओवरी के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल। मैं लिख देता हूं, अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करता हूं तो ये मिलियंस अप्रोक्सीमेटली, समझना दो क्वेश्चन आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और एट द टाइम ऑफ, या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी फीमेल जब एम्ब्रियो में होती है तब उसमें 2 मिलियन के आसपास ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। पर जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ये टूटते रहते हैं, इसको एट्रेसिया बोलते हैं, टूटते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, इसको एट्रेसिया बोलते हैं, ठीक है, समझ लेना इसको, ठीक है। कितने रह जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है 60 to 80,000 रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अच्छा प्रेगनेंसी लिख दिया मैंने, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, सॉरी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर ये कितने रह जाते हैं, 60 to 80,000, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और कहां पर, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्शरी फॉलिकल हो, या ग्राफिन फॉलिकल हो, समझना ये अपने आप कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट कर कौन रहा है इनको, प्राइमरी फॉलिकल को इनमें सब में कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन चाहिए होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये सारे फॉलिकल जब डेवलप हो रहे होते हैं ना ओवरी के अंदर, तो ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं जरा बताओ, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना है, प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये होते हैं 2 मिलियन के आसपास, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60 to 80,000। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल एफएसएस के इफेक्ट से एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पर एफएसएस के इफेक्ट से सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, जो एक हार्मोन रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। ये क्या हो गया, ओव्यूलेशन। और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तब कौन सा हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तब इससे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, विच ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये भी रिलीज करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। क्लियर है बिल्कुल। और लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, व्हाइट बॉडी। और ये डीजनरेट कर जाता है।
कॉर्पस एल्बिकेंस को मेंटेन करने के लिए, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? एलएच। जब तक एलएच बढ़ा हुआ है ल्यूटियम मेंटेन है, ठीक है। एलएच के कम होते ही ल्यूटियम चला गया और बन गया एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी बन के रह जाती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है मैं एक लाइन में समझाता हूं आपको, ठीक है। समझने की कोशिश करना। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड ग्राफिन फॉलिकल। इन पे डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस समझो मेरी बात। अगर प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं ना तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होते हैं। पहला, सिंगल लेयर, एक ही लेयर होती है इनके अराउंड। ग्रेन्युलोसा सेल की सिर्फ एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, एक ही लेयर होती है। सेकेंडरी फॉलिकल की अगर बात करेंगे ना, सेकेंडरी फॉलिकल, तो सेकेंडरी फॉलिकल भी डिप्लॉइड ही होते हैं। अंदर क्या होगा? अब एक लेयर की जगह यहां मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा बन जाते हैं, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा। और क्या हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर? इसके अलावा आप बोलोगे एक लेयर बन जाती है, थीका लेयर, जो इससे पहले नहीं थी अब बन चुकी है, थीका लेयर। फॉर्मेशन ऑफ थीका, फॉर्मेशन ऑफ थीका, याद आया? टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल देखो, अब डिप्लॉइड से टर्शरी फॉलिकल रह गया हैप्लॉइड। पहली बात, ये कैसा रह गया? हैप्लॉइड। साथ में इसके अंदर छोटे छोटे कैविटी बन जाते हैं, ये बन गया कैविटी, ठीक है। और यहां आपको थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइड मिलेगी, एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी, ठीक है। एक होगी थीका एक्सटर्ना तो दूसरी होगी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और दूसरी होगी थीका इंटरना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अच्छा, ग्राफिन फॉलिकल में क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा? अब देखो ग्राफिन फॉलिकल बताते हैं। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, अगेन हैप्लॉइड, ठीक है। यहां क्या होगा? क्यूमुलस ओफोरस, ये क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है। और क्या अंतर आएगा यहां पर? देखो थीका लेयर तो वही होगी, थीका लेयर तो जैसी थी वैसी ही होगी, ये ऐसे ऐसे दिखा दो, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल को दिखा दो आप यहां पर, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है यहां पर, ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। मैच्योर टर्शरी फॉलिकल इसको बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखना यहां पर, क्या ये थीका भी दिखा दो। अच्छा, एक लेयर और बन गई जो पहले नहीं थी, जोना पेल्यूसिडा, पहले नहीं थी अब बन चुकी है, ये बन गया आपका ग्राफिन फॉलिकल। मैं लिख देता हूं सारी बातें। तो थीका तो यहां पर थी, तब भी थी, अभी भी है, ठीक है। एंट्रम तब भी था, अब भी है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है क्यूमुलस ओफोरस,
ठीक है, यहां जोना पेलिसिडा आ गई, पहले नहीं थी, ठीक है। जबकि यहां अगर बात करते हैं, थीका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, थीका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्सटर्ना और इंटरना, ठीक है। यहां थीका है ही नहीं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। जबकि यहां क्या है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल विथ थीका, ठीक है। यहां थीका डिवाइड हो गई, अब यहां बन गया फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, पहले नहीं था बन गया, एंट्रम पहले नहीं था बन गया, ठीक है। तो अंतर क्या क्या आया, समझना मेरी बात, यहां सिंगल लेयर है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे अभी, प्राइमरी oocyte, इसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी oocyte। पर जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट क्या हो गई यहां पर कंप्लीट, मियोसिस फर्स्ट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी पहले नहीं थी। पहली पोलर बॉडी कब बनती है, टर्शरी फॉलिकल में बनती है। कब बनती है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है तब बनती है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी होगा, समझना, ठीक है। अभी क्या है, सिंगल लेयर, ग्रेन्युलोसा की सिंगल लेयर है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। यहां पर भी प्राइमरी है, पर रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू हो गई, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट क्या हो गई, कंटिन्यू। यहां पर क्या है, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है, समझना। जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तब उसके अंदर जितने भी प्राइमरी फॉलिकल होते हैं सिंगल लेयर वाले होते हैं, उसमें मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, अरेस्ट, समझ रहे हो। प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होती है, कहां होती है, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। प्रोफेज ये भी बताएंगे बच्चे कहाँ कौन से वाले में होती है भाई मियोसिस 1 के, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, कहां पर लिखो होती है? कमेंट में फटाफट, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन। मियोसिस 1 के कौन से फेज में अरेस्ट होती है, जल्दी बताओ। डिप्लोटिन में, हाँ डिप्लोटिन में, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही है। जागते रहो भाई, ऐसा थोड़ी हो रहा है। हाँ ठीक है सर, पानी वगैरह नहीं ले लूंगा, पर पढ़ाऊंगा उनको आज पूरा सर, हाँ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। बच्चे एकदम शानदार तरीके से देख रहे हैं। 3 दिन से हम लोगों ने ढंग से खाना भी नहीं खाया, पता है, सोए भी नहीं है, कोई दिक्कत, कपड़े भी वही पहन के घूम रहे हो, कपड़े भी वही पहने हैं, चलो ठीक कोई है। नहीं, कोई नहीं, ठीक है बेटा। डिप्लोटिन है ना, सही है। डिप्लोटिन, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज, ओके डन। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, कल कुछ सरप्राइज आ रहा है मॉर्निंग में, ठीक है। अब वो सरप्राइज क्या है मॉर्निंग में ही पता चलेगा। खतरनाक सरप्राइज है, मॉर्निंग में पता चलेगा, ठीक है। हाँ। कंटिन्यू करते हैं, चलो। तो फीमेल के अंदर ध्यान रखना है, फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये मिलियंस, ठीक है, प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये 60 to 80,000 रह जाते हैं, कंटिन्यू ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं एट्रेसिया, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte सिंगल लेयर वाले थे,
ठीक है, जिनमें मियोसिस आयस थी प्यूबर्टी के टाइम पर ये कंटिन्यू हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्टार्ट। मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब एक लेयर जो ग्रेन्यूल सेल थे ना, एक लेयर वो मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, एंट्रम। थीका जो लेयर थी, ठीक है, थीका जो लेयर थी वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्ना इंटरना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो मियोसिस चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी, और एक मियोसिस कंप्लीट होते ही दो सेल बनेंगे, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, ठीक है। कौन सा oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो सेकेंडरी oocyte ही मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। तो मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है। रिवीजन फास्ट हो जाएगा कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, इससे समझने में आसानी होगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल, अगर मैं ग्राफिन फॉलिकल की बात करता हूं, ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ओव्यूलेशन होते ही, ठीक है, यहां बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और कौन रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। कहां, इन फैलोपियन ट्यूब। चला गया फैलोपियन ट्यूब में। अब बचा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन बाय कौन मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम करेगा। हाँ, जिस दिन LH कम हो गया, या बढ़ा हुआ है LH बढ़ा हुआ है, जिस दिन LH कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो गया, तुरंत बन जाएगा कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। डीजनरेट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, क्योंकि LH कम हो गया, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये रिलीज क्या करेगा, वही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। क्लियर, बिल्कुल। तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। इसमें दो फायदे हो गए, आपका रिवीजन भी होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है। और जब ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। इसको मेंटेन करता है कौन, LH हार्मोन। और जिस दिन LH का लेवल कम होता है ये भी डीजनरेट कर जाता है, व्हाइट बॉडी बन जाती है कॉर्पस एल्बाइकेंस। जब तक ये है तब तक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte की अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, ये आप जानते ही हो, ये हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो आपके सामने सेकेंडरी oocyte, इसमें जो आउटर लेयर दिख रही है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, और जोना पेल्यूसिडा की अगर बात करते हैं ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को एग खुद रिलीज करता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जितने भी होते हैं समझना वो आउटर सेल के मिलने से बनते हैं, ठीक है। किसी क्लाइडोइक एग होते हैं, मुर्गी का अंडा, उसमें हार्ड लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो जो रिलीज होती है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होती है। क्लियर है, बिल्कुल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पर क्वेश्चन अगर वैसे तो बनेगा नहीं क्योंकि इतना डिटेल में नहीं दे रखा कहीं, ठीक है, पर पता होना चाहिए ये वाली बात।
ठीक है। और ह्यूमन का जो एग होता है वो एलेसाइथल होता है क्योंकि उसमें योक नहीं होता, क्योंकि हम प्लेसेंटल मैमल हैं, हमें योक की रिक्वायरमेंट नहीं है, योक नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एलेसाइथल एग होता है, साइज 0.1 mm का होता है। यहां तक की बात हमारी खत्म होती है। अब यहां पर हम कंपाइल कर सकते हैं, समझना क्या कंपाइल कर सकते हैं, मेल और फीमेल वाले सिस्टम को, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कंपाइल कैसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखो ये मैं करा चुका हूं भाई, ये सब क्या है, माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यही स्पर्मेटोगोनिया जब साइज में बड़े होते हैं तो बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइज में बड़े हो गए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक है। फिर इनमें मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस फर्स्ट होने से ये बनते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स समझ लो। इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी तो इनसे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब मियोसिस सेकंड होगी तो इससे बनेंगे स्पर्मेटिड, समझ रहे हो। और स्पर्मेटिड में क्या होगा, मैच्योरेशन होगा और बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। ये पूरी मैकेनिज्म में बता चुका हूं, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होते हैं, पर इससे पहले का पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होता है। ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, oogenesis थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने बताया था फीटल लाइफ के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट थे, ये ध्यान रखना, प्राइमरी ऊसाइट, ये मैं लिखा देता हूं, ये वाली बात ऐसे याद रखो। प्राइमरी ऊसाइट कहां कहां मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी ऊसाइट कहां कहां मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ठीक है। एक पोलर बॉडी कहां कहां मिलती है, मतलब ऐसे है कि प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी ऊसाइट कहां कहां मिलेगा, प्राइमरी ऊसाइट की आप बात करोगे तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी ऊसाइट कहां मिलेगा, आप बोलोगे टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, और ग्राफिन फॉलिकल। समझ गए। अच्छा, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनेगी, इन ओवरी। सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनेगी, इन फैलोपियन ट्यूब। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल में था, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ऊसाइट था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, सेकेंडरी ऊसाइट टर्शियरी फॉलिकल में भी होता है और ग्राफिन फॉलिकल में भी होता है। ऐसी फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी टर्शियरी फॉलिकल में बनी थी, ठीक है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई थी, मींस ओवरी में बनी थी। अच्छा, सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगी, जब सेकेंडरी ऊसाइट कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म आएगा, जब उसको फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तब बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगी, इन फैलोपियन ट्यूब। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब समझ में आएगा। देखो यहां पर ये फीटल लाइफ है, अगर फीटल लाइफ में कहते हैं तो सारे के सारे प्राइमरी ऊसाइट यहां पर कंटिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं फीटल लाइफ के अंदर, ठीक है। बर्थ का टाइम आ गया, वही कंडीशन है, प्राइमरी ऊसाइट बन चुके हैं सारे के सारे, पूरे अपर मियोसिस कंटिन्यू हो गई, यहां पर मियोसिस अरेस्ट हो गई, या क्या रुक गई, ठीक है। पूरे चाइल्डहुड में मियोसिस रुकी रहती है, फिर जब प्यूबर्टी आती है, तो रुकी हुई मियोसिस कंप्लीट होती है, 2 सेल बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई और सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, जो फैलोपियन ट्यूब में चला गया। समझ रहे हो। अगर सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर स्पर्म एंटर करता है, तब जाकर के इसके अंदर, यहां ना करके ऐसे करो,
सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर स्पर्म आके एंटर करता है तब जाकर के इसकी मियोसिस सेकंड होगी और सेकंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में बनेगी और बन जाएगा ओवा, एसपी। तो समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है? ओवरी में। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है? फैलोपियन ट्यूब में। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब जाकर के इसमें डिवीजन होती है और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी। यानी किसी भी फीमेल के अंदर सेकंड पोलर बॉडी तभी बनेगी जब उसके अंदर उस ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहे हो? लाइफ में जितने ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है उतनों में ही सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और वहीं पर मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? तो ये एनसीईआरटी ने कंपाइल करके दे रखा है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है।